मैं पास्टर यूसुफ मसीह विजयपुर जम्मू तो बोल रहा हूँ। और आज हम प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे घमंड के बारे में। घमंड के बारे में जब हम सीखने के लिए जाएं तो वहाँ हम देखते हैं कि नीति वचन का शेद है इसकी 17 वचन में। वहाँ पर ये बात लिखी गई है कि परमेश्वर को पहली बात है कि घमंड वाली जो आँखें वो पसंद नहीं है। और घमंड हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से क्या करता है, दूर करता है। घमंड के कारण हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है। हम बाइबल के अंदर एक स्टोरी को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर एक राजा था। जब वो अपने राज उसका राज्य ऐसा था, बहुत अच्छा उसका राज्य था। उसके राज्य में बहुत बड़ी जनता थी, लोग थे, बड़े खुश थे, आनंद थे। उसका राज्य बहुत बड़ा फैला हुआ था और बड़ा मजबूत उसका राज्य था और बड़ा शक्तिशाली राजा था। और परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया, बहुत बुद्धि के साथ, और उसने कार्य किया। और उन दिनों की बात है, उस राजा का जब वो छत पर टहल रहा था, टहलते समय क्या हुआ, उसने एक बात, जहाँ जहाँ तक मेरा राज्य है उसको मैंने बनाया, इस बेबीलोन शहर को मैंने बनाया है, उसकी इस बात का जो घमंड उसको आया। और उससे पहले जब ये बातें कह रहा था और उसको दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने ये बातें बताई, एक दर्शन दिखाया, उसके राज्य के बारे में दर्शन दिखाया कि परमेश्वर ने उसको आने वाले समय के लिए 7 साल के लिए तू राजा क्या हो जाएगा, आप जानवर की तरह जिएगा, तेरी बुद्धि चले जाएगी, तेरी समझ चले जाएगी। तू जो इस बात पर जो घमंड करता है कि मैंने सब कुछ किया है, मेरा राज स्थिर रहेगा, मैं सदा तक रहने वाला हूँ, परंतु ये बात भी याद रखना है कि परमेश्वर जो है इंसानों के बीच में भी रहता है। और बाइबल ये बयान करती, वहाँ पर लिखा गया है कि 7 साल तक वो एक जानवर की तरह रहा। 7 साल तक वो ऐसे ज़िंदगी जीता रहा, जंगल में जैसे जानवर रहते हैं ऐसी ज़िंदगी जीता रहा। और उसकी बुद्धि जो वो चलेगी और उसका ज्ञान चला गया। वो एक बहुत ही ऐसी ज़िंदगी जी रहा था और वो उसका सब कुछ, और उसको कोई समझ नहीं रहा, कोई उसके पास बुद्धि नहीं रही, कोई भी उसको और सूझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा क्या करना क्या नहीं करना। और ऐसे उसके नाखून बड़े हो गए, उसके बाल बड़े हो गए, वो सब कुछ इतना बढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा ऐसे ज़िंदगी जीने रहा, ज़िंदगी जीने लगा। तब जब उसको होश में आया, जब उसका समय वो पीरियड पूरा हो गया और परमेश्वर ने उसको सिखाया, तो वहाँ पर एक बात को वो कहता है, लिखता है। जब हम पढ़ें दानियल की किताब के अंदर उसका 4 अध्याय उसके 37 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, उसने इस बात को, ये बात को माना। 37 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। कहना मैं अब नबूकदनेस्सर राजा कहता कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर की क्या करता है, सराहता हूँ उसको, उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। क्योंकि उसके सभी जो काम क्या है, सच्चे हैं और न्याय। और क्योंकि परमेश्वर के जो काम है, और परमेश्वर राजा को नियुक्त करता है, परमेश्वर की तरफ से राजा नियुक्त किए जाते हैं, और ये जो उसके परमेश्वर के जो काम है वो सच्चे हैं और सब सच्चे काम है। परमेश्वर न्याय के काम है और परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और परमेश्वर जो है न्याय के काम करता है। आगे, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हाँ, ये बात उसने खुद जाना कि जो लोग घमंड के साथ चलते हैं परमेश्वर क्या करता है, उन्हें नीचा करता है। और जो एक राजा होने के बाद नबूकदनेस्सर आना, जितना उसका राज्य था, जितना उसकी बढ़ोतरी थी, जितना उसका
उस मास के अंदर, उस देश के अंदर में, बेबीलोन के अंदर में जितना उस राजे को मानते थे, और उसके जीवन में, उसके समय में, और कोई भी व्यक्ति जो भूखा नहीं था, और सबको अच्छी अच्छी जिंदगी जीने वाले नागरिक लोग थे। और लिखा जब ये सारी चीज़ों के उसके जीवन में जब घमंड आया, तो यही बात वो कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है घमंड करने वालों को क्या कर देता है, नीचे करने वाला परमेश्वर है। और अजीजों, जब हम घमंड करेंगे, अपने जीवन में घमंड करेंगे, हम अपने धन दौलत पर घमंड करेंगे, अपनी जायदाद पर घमंड करेंगे, और घमंड ऐसी चीज़ है वो हमें परमेश्वर से क्या करती है, दूर करती है। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को ये बात कही कि यदि मेरी प्रजा जो है, जो मेरे लोग हैं, वो क्या हो जाए, नम्र होकर प्रार्थना करें और दीन होकर परमेश्वर के आगे दुहाई दें, तो परमेश्वर क्या करेगा, उनकी प्रार्थना को सुनेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि लूका की उसके 18 अध्याय के अंदर में, और 2 व्यक्ति जब प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, और एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था, और फरीसी ने परमेश्वर के सामने और जाकर प्रार्थना किया, अपनी प्रशंसा किया, अपनी बढ़ाई किया, और उसको ये बात का घमंड था कि मैं एक फरीसी, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, और मैं परमेश्वर के साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ, मेरा समाज के अंदर नाम है, और मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, मैं लोगों को दान भी करता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ। परंतु उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, जद के एक चुंगी लेने वाला का प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकार किया। वो इसलिए उसने ये माना कि मैं एक पापी इंसान हूँ, और वो नम्र होकर परमेश्वर के घर में गया, और वो दुहाई देने लगा, अपनी छाती पीटने लगा, हे प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। क्योंकि हम कभी भी अपने, हम क्या करते, भूल जाते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, और हमारे जीवन में कौन सी कमियां हैं। हम अपने समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के साथ हम समझते हैं कि हमारे जैसा कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, परंतु वो व्यक्ति जो है धर्मी परमेश्वर की नज़र में ठहराया गया। अजीज़ों, जब हम नम्रता के साथ जिएंगे, जब हम घमंड को अपने जीवन से, इस बुराई को दूर करेंगे, तभी हमारा परमेश्वर के साथ क्या बनेगा, रिश्ता बनेगा, और हमें परमेश्वर अपने साथ हमसे बात करेगा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा, हमें दर्शन और वेदों के साथ हमारे पर करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर जो है घमंडियों के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, और ना ही झूठ बोलने वालों के साथ उसकी कोई दोस्ती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु की वाणी में हम छोटा सा मैसेज के द्वारा हम इस वचन को सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना, जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, और परमेश्वर ने उनको 7 साल के लिए एक जानवर की तरह जिंदगी जीना पड़ा। इसलिए यदि हम घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर चले जाएगा, और परमेश्वर ने उन्हें, फिर उसने इस बात को माना कि सच्चे परमेश्वर घमंडियों को क्या करता है, नीचा करने वाला परमेश्वर है। जो आकड़बाज हैं वो सब क्या हो जाएंगे, नीचा हो जाएंगे। जब यशायाह के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, उसके 2 की 11 में पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर लिखा है कि घमंडियों को वो क्या करेगा, नष्ट करने वाले परमेश्वर है। आज संसार के अंदर जो घमंड करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी ताकत पर घमंड किया था, एक वारिस के कारण बड़े बड़े देश क्या हो गए, और वो एक आर्थिक स्थिति में कमजोर हो गए। प्रभु इन वचनों के साथ प्रभु आपके जीवन में आशीष बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।